नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि सिंह राशि विवाह बाह्य प्रेम संबंध में रहेगी या फिर रहती है तो उसके पीछे कारण कौन से होते हैं और इनका जो व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, उनकी चाह क्या होती है, और यदि एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर यदि बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचे तो आपको क्या करना चाहिए, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेके मीन राशि तक के जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के लिए अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सम्मिलित होते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, या फिर उसके जो उनका जो व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। जैसे कि यहाँ पर हम ये बात नहीं करेंगे कि यह जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो जायज़ है या नहीं, सही है या गलत, इसके बारे में ना हम चर्चा कर नहीं करेंगे। हम सिर्फ राशियों का जो व्यक्तित्व होगा वो किस प्रकार का होगा। तो जैसे कि सिंह राशि के बारे में यदि देखा जाए तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्यों आती है, अब ये जान लेना थोड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके लिए इनका जो नेचर है वो आपको समझना होगा। जैसे कि यह जो सिंह राशि है, यह सिंह राशि काल पुरुष की जो कुंडली होती है इसमें 5वें स्थान में आती है। सूर्य की राशि है, पुरुष राशि है, इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है, और ये जो राशि है वो तीर राशि है। तो यह जो राशि है वो संपूर्ण पुरुष है, मतलब यह जो राशि, इस राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है, यह पुरुष राशि है, अग्नि इसका तत्व है। इससे ही आपको मालूम पड़ेगा कि यह जो राशि है वो संपूर्ण पुरुष है। मतलब इस राशि में कुछ कर गुजरने की भावना जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। एम्बिशियस नेचर होता है, लीडरशिप क्वालिटीज होती है, और एक प्रकार का ग्लैमर इनमें देखा जाता है। अब ये जो ग्लैमर है वो ग्लैमर फाइनेंशियल कंडीशन से बिल्कुल नहीं हम देख सकते, क्योंकि इनका जो रहन सहन है, इनका जो बोलना है, इनकी जो वाणी होती है, जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि होती है, इनके जो ड्रीम्स होते हैं, इनकी जो एम्बिशंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा लार्जर देन लाइफ होती है। हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब हम औरों से कुछ और करें या फिर औरों से बहुत आगे बढ़े, इस प्रकार की जो लालसा होती है, जो इच्छा होती है वो इनमें देखी जाती है। हालांकि ये जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होती है, लेकिन कभी कभी इसके कुछ नेगेटिव अनुभव भी आते हैं। इस वजह से इस राशि से बहुत जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा दूरी रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन अगर ये राशि जो है वो अगर आपको समझ में आ जाए तो यह जो राशि काफ़ी रॉयल होती है। इसकी जो दूसरी जो साइड है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आपको इस राशि के बारे में थोड़ा सा ज्ञात होना ज़्यादा आवश्यक है। सबसे पहले हम यह देखेंगे ये जो राशि है वह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्यों आती है। जैसे कि अभी हमने जो चर्चा की, इससे आपको थोड़ा बहुत पता लगा होगा कि इनका जो नेचर होता है वो किस प्रकार का होता है। थोड़े से कमांडिंग होते हैं और हमेशा ये चाहते हैं कि इनकी बात मान ली जाए या फिर इनकी बात सुनी जाए कम से कम। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर ये स्त्री है तो स्त्री भी यह मतलब ये करेगी कि इनकी जो बात है वो सुनी ना जाए, टाली नहीं जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। अगर कोई इनका अपमान कर दे तो इन्हें वो जो बात वो सहन नहीं होती। बस यही जो बात है, इसे इन्हीं बातों को चलते ये जो राशि है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाती है। मतलब अगर ये शादीशुदा है और इनके जो पार्टनर है वो इनके अगर इंसल्ट करते हैं या फिर इनकी बात नहीं सुनते या फिर इनकी बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, तो फिर ये जो राशि है, क्योंकि ये जो राशि है वो घर पर रहने वाली, काम करने वाली राशि नहीं है, वो करियर ओरिएंटेड है। और उनके जो विचार होते हैं वो भी काफ़ी अलग से होते हैं। करियर में बहुत आगे बढ़ना या फिर कुछ कर गुजरना, दूसरों से आगे जाना, लीडरशिप क्वालिटीज़ ये इनमें देखी जाती है। लेकिन पार्टनर अगर इनकी ये जो इनके जो गुण होते हैं, इनके गुण के बारे में अगर उनको नहीं पता या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे हम कहते हैं, अगर वो इंसल्ट वगैरह करते हैं, तो फिर ये जो राशि है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ सकती है। मतलब ये हमेशा देखेगी कि इनमें छिपे जो क्वालिटीज़ है वो कौन जो व्यक्ति है वो जान सकता है, इनको कौन रिस्पेक्ट। सब देखिए इनके लिए रिस्पेक्ट जो है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। वो इतना मायने रखता है कि अपने व्यक्तित्व से भी ज़्यादा ये जो राशि है सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचेगी। तो ये बात जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो यदि इस प्रकार का जो सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर इनकी बात है अगर सुनने नहीं जाएगी तो फिर ये जो राशि है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आती है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना ज़्यादा आवश्यक है कि यदि सिंह राशि है
वो यदि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आती है तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, इस राशि को कभी भी क्रॉस नहीं करना। मतलब यदि कोई भी बात यदि ये राशि आपको कहती है तो फिर आपको इनको, अगर आपको कुछ कहना भी है तो थोड़ा सा इनका जो मूड है वो देखकर या फिर थोड़ा सा समझ कर आपको कहना होगा। यदि आप इनको बहुत ही ज़्यादा कैजुअली लेते हो तो ये जो राशि है वो मानेगी नहीं। मतलब खुद का स्वयं का एक अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, मतलब मैं भी कुछ हूँ और मैं भी कुछ कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ, इस प्रकार की जो भावना होती है उनमें देखिए आप टेकन फॉर ग्रांटेड आप इनको बिल्कुल भी नहीं देख सकते। अगर आप इस प्रकार की बातें या फिर इस प्रकार का अगर आपका दृष्टिकोण है तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो उनके साथ ज़्यादा नहीं जमेगी। लेकिन अगर आप इनको प्रेज करते हो, इनकरेज करते हो, तो फिर ये जो राशि है वो आपके लिए कुछ भी कर सकती है। देखिए इस राशि की जो पर्सनालिटी है उस पर बिल्कुल भी नहीं जाना, ये बात जान लीजिए। क्योंकि इस राशि की यदि पर्सनालिटी कितनी भी मतलब नॉर्मल हो, लेकिन इनकी जो ड्रीम्स होते हैं, इनकी जो एम्बिशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और वो अचीव भी करते हैं। मतलब इनमें कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है, अब काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए जो मैंने शुरुआत में बात कही कि यदि आप इनका इंसल्ट करते हो तो बात नहीं बनने वाली, लेकिन यदि आप इनकी बातें वो सुनते हो, इनको प्रेस करते हो, एनकरेज करते हो और इनकरेज करते करते ही इनमें जो भी कमियां हैं वो अगर आप कहते हो तो फिर वो जो कमियां हैं वो ये जो राशि है वो टाल भी सकती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपकी संपूर्ण जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो राशि है वो ले लेती है, प्रोवाइडेड आपको इनका जो व्यक्तित्व है या फिर इनका जो इनका रहन सहन भी काफ़ी ज़्यादा रॉयल होते हैं, इनके जो चॉइसेस होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा रॉयल देखे जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ये जो बात है वो थोड़ी सी इनका इनका जो नेचर है वो अगर आप जान लो तो बहुत ही ज़्यादा महत्व, क्योंकि इसके बाद फिर आपके रिलेशनशिप के लिए किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको कभी भी नहीं आएंगे। अगर सिंह राशि स्त्री है या फिर पुरुष है, आपको ऐसा नहीं है कि स्त्री है और उनकी राशि सिंह है तो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड करना रखना है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि राशि जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, जीवन के प्रति इनका जो दृष्टिकोण होता है वो भी काफ़ी पॉजिटिव होता है, एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो राशि है, इस राशि को मेंटल और फिजिकल अट्रैक्शन दोनों भी होता है। तो कई जो राशियां होती है उनको सिर्फ मेंटल अट्रैक्शन होता है या फिर इमोशनल होते हैं, लेकिन ये जो राशि है इमोशनल होती है, लेकिन ये जो इमोशंस है वो कभी दिखाती नहीं। मतलब खुद के बारे में इनका जो फिजिकल या फिर इनका जो प्रेजेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, काफ़ी मतलब इसके प्रति ये बहुत सजग रहते हैं कि हम किस तरह से देखना है, या फिर जीवन के प्रति इनका जो कॉन्फिडेंस वाला जो अप्रोच है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। तो अगर आपको इनके साथ रिलेशनशिप में अच्छा रहना है या फिर रिलेशनशिप अगर आपको कायम रखनी है तो ये बात जान लेना बहुत ही ज़्यादा, इनका जो कॉन्फिडेंस है वो आपको ये करना होगा, फिर आपकी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ये राशि लेगी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो मैंने शुरुआत में कही कि इनका इंसल्ट या फिर अपमान बिल्कुल भी नहीं करना। आप इनकी बातों जो है वो क्रॉस जल्दी नहीं करना। अगर आपको कोई बात इनको कहनी है तो थोड़ा सा इनका मूड देखकर आप कह सकते हो, लेकिन अगर किसी बातों को लेकर आप इनको क्रॉस करते हो तो बातें जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि फिर ये जो राशि है इनमें थोड़ा सा पेशेंस कभी कभी कम दिखा जाता है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति इनको क्रॉस करती है तो वो सहन नहीं करती, ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन इनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिच देखी जाती है, ब्रांडेड जो बातें हैं वो पहनना या फिर उसके बाद मतलब इनके जो ड्रीम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े देखे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब लार्जर देन लाइफ, जैसे मैंने शुरुआत में कहा वो बात इनमें ज़्यादा देखी जाती है। अब यहाँ पर अगर आपको इनके साथ रिलेशनशिप में मेंटेन करना है तो ये जो बात है मैंने कही, और कभी भी भूल कर भी बड़ा चढ़ के बातें इनके सामने नहीं करना, क्योंकि ये देखेगी कि जो आप ये राशि हमेशा देखेगी कि जो आप बड़ा चढ़ के बातें कर रहे हो वो सही है या गलत। और कभी भी इनको लगता है कि आपने जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी कही है तो ये जो आपकी रिलेशनशिप है वो खतरे में आ सकती है। तो ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके बारे में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेगी और आपका जीवन भी किस तरह से सक्सेसफुल हो उसके बारे में भी ये खुद से एफर्ट देगी। तो ये बात इनमें, अब ये जो बात है मैंने कर्क राशि के बारे में भी कही, तो ये जो 2-3 राशियां हैं उसमें ये बात देखी जाती है कि सामने वाला व्यक्ति जिनमें ये इन्वॉल्व है इनके प्रति भी इनका मतलब ऐसा नहीं है कि ये सब खुद के बारे में सोचेंगे, सामने वाला इनके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उसके बारे में भी इनका डेडिकेशन काफ़ी अच्छा देखा जाता है, उसके लिए भी पूरी तरह से ये
जो व्यक्ति होते हैं वो एफर्ट देते हैं, तो ये बात इनमें थोड़ी देखी जाती है, मतलब काफ़ी अच्छी देखी जाती है। सिर्फ एक बात मैंने कही कि इनको क्रॉस नहीं करना, इनका इंसल्ट नहीं करना, बस ये बात अगर आप संभाल, और काफ़ी ईजी है, थोड़ा सा आप बैकवर्ड पर जाते हो, थोड़ा सा इनका प्रेस करते हो, तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर किसी कारणवश, मतलब अगर आपको इनको खुश रखना है तो आपको क्या करना होगा। अगर इनको खुश करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कोई बाहर जाना होगा, शॉपिंग करनी होगी, या फिर इनको प्रेस करना होगा। अगर ये करते हो तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। अगर किसी कारणवश ब्रेकअप तक अगर सिचुएशन आ जाए तो देखिए यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यदि किसी कारणवश अगर ब्रेकअप तक बात आ जाए, तो अगर ये ब्रेकअप कर ले तो मानने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और अगर आप इनको मनवाते हो तो ये सभी जो बातें हैं जिसकी वजह से ब्रेकअप हुई है, इतने मतलब तीखे शब्दों में आपको कहेगी कि आपको भी लगेगा कि बहुत ज़्यादा कड़वे है, या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कि इनके मन में आपके प्रति इतनी घृणा है। लेकिन घृणा नहीं रहती, वो प्रेम होता है। लेकिन अगर आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो और उसके बदले में अगर आपको किसी अन्य प्रकार की अगर भावनाएं दिखती है, तो जो आपका गुस्सा है, जो जितना भी प्रेम होता है ना, वो गुस्से में बदल जाता है। तो ये जान लीजिए कि यदि ये जो व्यक्ति है वो यदि ब्रेकअप के बाद इस प्रकार की जो बातें हैं, मतलब घृणा या फिर गुस्सा बहुत दिखाते हैं, तो मान के चलना कि आपके प्रति इनका जो प्रेम है वो उस रोल में आपको दिख रहा है। तो ये बात थोड़ी ध्यान ध्यान देना आवश्यक है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि ये जो राशि है वो स्थिर राशि है, तो जल्दी मानेगी नहीं, तो आपको थोड़ा सा मनवाना होगा और थोड़ा सा कंसिस्टेंटली जो बातें करते हो, तो आगे जाके ये जो राशि है वो आपको माफ भी करेगी। देखिए ये जो अकेली राशि है वो माफ करने के बाद पिछला जो भी हुआ वो पूरी तरह से भूल जाएगी और नए रूप से अपनी जो रिलेशनशिप है वो शुरुआत करेगी, जो कि काफी अच्छी बात होगी। तो दोस्तों, ये था, अगर सिंह राशि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा। आपका भी वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। इसी प्रकार हर राशि की जो स्त्री पुरुष एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में उनका जो व्यक्तित्व होता है, उनकी जो सोच होती है, वो किस प्रकार के होती है, उसके बारे में भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। आज का वीडियो आपको कैसे लगा वो भी बताना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।